बाल्टिक सी में आमने सामने आ गए हैं रूस और नाटो। देखिए जो तनातनी है वो बढ़ती जा रही है और वर्सेस की लड़ाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बाल्टिक सागर के ऊपर 2 अमेरिकी बॉम्बर की पेट्रोलिंग। रूस की सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर देखिए अमेरिकी बॉम्बर और रूसी सुखोई 35 के बीच संघर्ष हुआ है। रूसी सुखोई 35 ने दोनों अमेरिकी बॉम्बर को भगा दिया। ये तस्वीरें, तब से नया वीडियो सामने आया है। मुलाकातों के दौरान इस तरह की हलचल आसमान में देखने को मिली जो कि सीधे टकराव की वजह बन रहा है रूस और नाटो के बीच में। अमेरिकी बॉम्बर और रूसी सुखोई 35 के बीच में संघर्ष। रूसी सुखोई 35 ने दोनों अमेरिकी बॉम्बर को भगा दिया। तो देखिए तमाम बड़े डेवलपमेंट्स, हर हलचल सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर। यह कॉम्बिनेशन क्या बनता नजर आ रहा है, अब जरा इस पर गौर कर लेते हैं। जिनपिंग प्लस पुतिन इज इक्वल टू रूस प्लस यूएस की टक्कर, अमेरिका की टक्कर। न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 नजर आया है। अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्बर भेजे हैं। इसके अलावा रूस का Su-35, रूस ने अमेरिकी बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया है। एक तरफ मुलाकातों का दौर और दूसरी तरफ वॉर जोन में इतनी जबरदस्त हलचल। रूस का Su-35, रूस ने फौरन सुखोई 35 को भेजा और इधर बाल्टिक सागर में B-52 की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। तो ये वॉर जोन की हलचल भी साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सीमा से 60 किलोमीटर दूर दिखे हैं बॉम्बर B-52 और सुखोई 35 और बॉम्बर के बीच संघर्ष भी नजर आया है। तो कुल मिलाकर ये अहम जानकारियां वॉर जोन से सामने आ रही हैं और एक तरफ जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात, दूसरी तरफ जापान के प्रधानमंत्री का पीएम मोदी से मिलने के बाद पहुंचना कीव यानी यूक्रेन की राजधानी। कई बड़े संकेत हमारे सामने। तो देखिए जिनपिंग प्लस पुतिन यूएस को कैसे टेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं। महामुलाकात के वक्त बॉम्बर भेजने की वजह क्या है? एक तो इस खबर के सामने आने के बाद यह सवाल जहन में आता है। दूसरा बड़ा सवाल क्या है, क्या रूस की जासूसी कर रहा था अमेरिका? यह बड़ा सवाल। तीसरा, यूएस नहीं चाहता कि रूस और चीन करीब आए। तीसरा सवाल यह देखिए आपके ये सामने रहा, अमेरिका क्या नहीं चाहता कि रूस और चीन की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ें जो फिलहाल बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या अमेरिका को बादशाहत जाने का डर है? यह भी बहुत अहम सवाल है जिस पर चर्चा जरूरी है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। चीन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश पुरोहित साहब हमारे खास मेहमान के तौर पर। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल SVP सिंह साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सुमित झा बतौर फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? क्या होता फिलहाल नजर आ रहा है? हम तो ये देख रहे हैं कि शांति की बातें, शांति के फॉर्मूले जरूर सामने आ रहे हैं चीन की तरफ से और इधर किशिदा से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन टेंशन, वॉर जोन में हलचल तो लगातार बढ़ती हम देख रहे हैं। होता क्या देख रहे हैं आप? देखिए जब भी इस तरीके की वार्ता होती है, दूसरा पक्ष जो विपक्ष का है जो वॉर को बढ़ा रहा है वो अपनी एक्टिविटी तेज कर देता है। इस केस में जब जिनपिंग की विजिट है रशिया में, क्रेमलिन में वार्ता चल रही है, तो नाटो और यूएस उस एरिया को एक्टिव करने के लिए अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। इसी के तहत उन्होंने बाल्टिक सी में अपना बॉम्बर भेजा। वो रेकी मिशन था, इंटेलिजेंस गैदरिंग था, अल्टीमेटली उसको उस इलाके को छोड़ के वापस आना पड़ा। तो एक्टिविटी बढ़ा दी जाती है, उस एरिया को इतना टेंस और मिलिट्री एक्टिव कर दिया जाता है कि जैसे कि दोनों
दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात कर रहे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप हो और जो एक जो सोल्यूशन निकलता हुआ दिखे, या जो मिलिट्री सपोर्ट है या जो कमर्शियल सपोर्ट है या जो मॉरल सपोर्ट है या पब्लिक ओपिनियन अपने तरफ बनाना है या वर्ल्ड को यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना है, इस तरफ की जो भी एक्शन है उसको चेक किया जा सके। इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा भय ये है कि जो उसका यूनिपोलर वर्ल्ड था, जो वेस्ट ओरिएंटेड था, जो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था, उसके ऊपर अटैक होता दिख रहा है। और ये दोनों जो मीटिंग है, क्या ये पीस लाएगी इस रीजन में? ये $1 मिलियन क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा सवाल है चाइना कि क्या ये शांति की तरफ ये दोनों आगे बढ़ेंगे क्या? जिनपिंग और पुतिन की इस मुलाकात के बीच रूस की जंग की भी तैयारी चल रही है। बाल्टिक सागर में रूस का बड़ा युद्धाभ्यास, जी हां, युद्धाभ्यास में Su-30SM फाइटर जेट शामिल है। नेवी की एविएशन रेजिमेंट भी वॉर एक्सरसाइज में शामिल है। उस वॉर एक्सरसाइज की ये तस्वीरें जारी की गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, ब्लैक सी में रूस का टॉर्पीडो टेस्ट हुआ है। ब्लैक सी में प्रोजेक्ट 636.3 का अभ्यास किया गया। ब्लैक सी के युद्धाभ्यास में रूसी सबमरीन भी नजर आई। इस वॉर प्रैक्टिस की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। तो बाल्टिक में आज नाटो और रूस आमने सामने है। खास बात यह है कि TV9 भारतवर्ष पहले ही आपको बताता रहा है कि बाल्टिक सी कैसे वॉर का एपिसेंटर है, और आज वही होता दिख भी रहा है। हमारे संवाददाता मनीष झा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें हमने पहले ही बाल्टिक की पूरी अहमियत बयां की। देखिए, TV9 भारतवर्ष की टीम आज जिस जगह पर मौजूद है उसे आप वाकई रूस यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर कह सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त TV9 की टीम बाल्टिक सी के बीचों बीच एक आइलैंड पर मौजूद है, और ये आइलैंड कोई आम आइलैंड नहीं है बल्कि सबसे खास आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पर रूस के नेवी के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। इस वक्त कैमरे पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, रूस की नेवी के कई सारे वॉरशिप एक कतार में यहाँ पर खड़े हैं, और वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक सी के लिए जो पोर्ट है वो पोर्ट के भी कई सारे शिप और कंटेनर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो कैमरे पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी से आप इस जगह की महत्ता को भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ये वो जगह है जहाँ से रूस बाल्टिक देशों पर या फिर यूरोप के स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों पर नियंत्रण जमाने में प्रभावी होता है। और इस जगह को लेकर हमेशा से रूस सबसे अधिक संवेदनशील रहा है, क्योंकि जब तक इस जगह पर रूस का नियंत्रण बना रहेगा, जब तक इस जगह पर रूस एक्टिव रहेगा, तब तक यूरोप में कोई भी उसे डिगा नहीं सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह। और क्यों महत्वपूर्ण है इस जगह को, इसको आप ऐसे देखिए, केवल सामरिक तौर पर नहीं बल्कि आपको याद है नॉर्ड स्ट्रीम की पाइपलाइन भी बाल्टिक सी से होकर जाती है। जब वो रूस से जर्मनी के बीच समंदर के अंदर गहराई से होकर वो पाइपलाइन जाती थी जहां से गैस सप्लाई होती थी, और नॉर्ड स्ट्रीम में जो धमाका हुआ वो बाल्टिक सी के ही एरिया में हुआ। उसी एरिया में एक आइलैंड पर मौजूद होकर TV9 की टीम आपको यहाँ के एक एक दृश्य को दिखा रही है, और इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट। अभी आप सामने में देखिए, आपको वॉरशिप दिख रहे हैं, अभी सामने में देखिए आपको कुछ कंटेनर दिख रहे हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी हो रखी है। इस तस्वीरों को देखिए, और इस तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि युद्ध के इस मुहाने पर जब युद्ध चरम पर पहुंचा हुआ है, तब TV9 आपको किस जगह से और किस तरह के इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ मौजूद है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, क्रोन्सडार्ट, बाल्टिक सी। तो मनीष झा की आपने रिपोर्ट देखी और वो खुद वहां पर पहुंचे थे, किस तरह से उन्होंने बताया कि ये एपिसेंटर है बाल्टिक सागर,
जहां पर अशांति लगातार 12 महीने रहती है, लेकिन युद्ध के समय और ज्यादा भड़क जाती है। मनीष हमारे साथ खुद मौजूद हैं। मनीष, आप तो वहां पर गवाह, आप विटनेस थे वहां पर, आपने देखा सब कुछ कि किस तरह से वॉरशिप्स खड़ी हैं, जंगी जहाज खड़े हैं, नॉर्थ स्ट्रीम भी वहीं पर जा रही है। लेकिन अब जो हालात हैं, जब जिनपिंग पहुंचे हैं, दूसरी तरफ जो फ्यूमियो किशिदा हैं वो पहुंच गए हैं यूक्रेन, क्या देखते हैं सिनेरियो कि यहाँ पर और अशांति रहेगी? देखिए, ये तो साफ हो रहा है कि युद्ध का दायरा बढ़ रहा है और इसकी गवाह है कि एक हफ्ते के अंदर दो बार अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमान बाल्टिक सी के दोनों छोर पर गए। पहले वो कैलिनिनग्राद गए और उसके बाद दूसरा छोर, जहां से कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई है, वहां पर गए। और आप देखिए, आज कुछ घंटे पहले यूएस के 2 B-52 बमवर्षक विमान वहां पहुंचे, जिसे रूस के सुखोई 35 ने खदेड़ दिया। लेकिन इस तरह कभी भी कोई भी मिसकैलकुलेशन रूस और नाटो को सीधे सीधे आमने सामने लड़ा सकती है। और फिर जिस विश्व युद्ध की बात हम कर रहे हैं, उसका दायरा आपको बढ़ते हुए यहां दिखेगा कि सीधे रूस वर्सेस नाटो की लड़ाई का केंद्र बिंदु होने वाला है ये बाल्टिक सी, जहां से हम ये रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये केंद्र बिंदु रहने वाला है, क्योंकि अब जो सीधी लड़ाई है वो रूस यूक्रेन की नहीं है। ये लड़ाई दरअसल ये मैसेजिंग के तौर पर सामने आई थी, यूक्रेन युद्ध जो स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये लड़ाई सीधी तौर पर रूस वर्सेस नाटो देश होती हुई दिख रही है। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर अमेरिका का बयान आ चुका है। जिनपिंग पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, पुतिन के वॉर क्राइम को डिप्लोमेटिक कवर दे रहा है बीजिंग। ब्लिंकन ने जिनपिंग के शांति प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए हैं। शांति प्रस्ताव में यूक्रेन से रूसी सेना हटाने का जिक्र नहीं है। ये शांति प्रस्ताव कैसा है, अमेरिका सवाल उठा रहा है। तो मॉस्को में है शी जिनपिंग, वॉशिंगटन में सनसनी फैली हुई है। पुतिन के युद्ध अपराध को छिपा रहा है चीन निंदा करने की बजाय समर्थन कर रहा है। जिनपिंग का शांति प्रस्ताव महज एक दिखावा है, छलावा है। प्रस्ताव में यूक्रेन से रूसी सेना हटाने का कोई जिक्र नहीं है जो चीन ने दिया है। अपनी शर्तों पर युद्ध रोकने का दिखावा है। और साथ राजेश पुरोहित जी इस वक्त चीन से जुड़ रहे हैं। राजेश पुरोहित जी, जो बात अमेरिका कह रहा है कि क्या ये सिर्फ आईवॉश है, सिर्फ ये दिखावा है चीन का ये पीस प्लान? जी बिल्कुल, ये दिखावे जैसा ही है। आज किसी और देश का इतना नुकसान नहीं है जितना यूक्रेन का हो रहा है, और जितने भी इंटरफेरेंस या ये देखिए कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की बातें हो रही है, ये केवल और केवल एक दिखावा है। इस समय कोई नहीं चाहता कि ये युद्ध रुका जाए। एक बहुत ही बेहतरीन हथियारों का प्रदर्शन स्थल बन चुका है ये युद्ध, और हर नेता का एक पर्सनल एजेंडा भी है। पुरोहित जी, एक बहुत फंडामेंटल सवाल है इसमें कि फिर मोटिव क्या है चीन का, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हासिल करना चाहता है चीन इससे? अब तक नॉन मिलिट्री हेल्प तो चीन करते ही आया है, और इनडायरेक्टली मिलिट्री हेल्प भी की है तुर्की वगैरह के थ्रू। तो इसमें तो यही दिख रहा है कि मेरे हिसाब से ये तीसरे विश्व युद्ध की निशानी है। इस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, और हो सकता है कि जल्दी कुछ चीन भी इसमें शामिल हो जाए। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, मिलिट्री हेल्प चीन इसमें करने लगे। आपके हिसाब से राजेश जी, अगर चीन की बातों पर, जिनपिंग की बातों पर अमेरिका भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने आप में वाजिब है। उसकी लाइन जो है वो क्लियर है, और कहीं ना कहीं चीन के जो इरादे हैं उसको भांपते हुए ये लाइन ली जा रही है। मैं आपके पास आऊंगा, डिटेल में आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक अहम खबर, फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने कहर ढा दिया है। रूसी ठिकानों पर MI-8 ने दागे रॉकेट। MI-8 हेलीकॉप्टर के हमले से रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने युद्धक हेलीकॉप्टर का ड्रोन वीडियो जारी किया है। हमारे साथ इस वक्त एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह से इस पूरे डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं? एक तरफ शांति बहाली की कोशिशों के दावे, वो भी चीन जैसे मुल्क की तरफ से, और दूसरी तरफ होता हुआ विध्वंस वॉर जोन में, कैसे आप देख रहे हैं? समीर, एक आपने टर्म यूज किया था, बादशाह। अमेरिका चाहता है कि मैं नंबर 1 पोजीशन पर बने रहूं। चाइना इकोनॉमिकली इसका ग्रोथ का स्टेज जो है, स्पेस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे बढ़ना चाहता है। वो एक इंडिकेशन वो दे चुका है। 12 पॉइंट सोल्यूशन उससे सबमिट किया था जिससे शांति आए। इस शांति को काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था, बस कुछ अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी जगह चीन ले सके।
इस चक्कर में ये जो है ना कि चीन को आगे बढ़ने दिया जाए या न बढ़ने दिया जाए, इसका जो प्रश्न है ये अमेरिका को जगा रहा है। अमेरिका को और आगे स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है। अभी जो भी एक्टिविटी हो रही है, जिस तरीके से एयर एक्टिविटी हो रही है, अमेरिका के जहाज जा रहे हैं उसके बॉर्डर के पास, ये सब एक्टिविटी एक वॉर शुरू होने का इंडिकेशन देते हैं। लेकिन फिलहाल ये मैं पूरा रूल आउट करता हूँ कि ये वॉर होगी, ये पोस्टरिंग चलेगी। अभी ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये पोस्टरिंग हो सकता है, चलती रहेगी और टाइटन हो और अग्रेसिव हो, लेकिन ये वॉर में फाइनली कंक्लूड होगा कि नहीं होगा अभी कहना मुश्किल। और देखिए इस बीच एक और खबर है, यूक्रेन ने बाखमुट में तबाही का वीडियो जारी किया है। बाखमुट की तस्वीरें, रूसी हमले में बाखमुट की इमारत खंडहर में तब्दील, जंग में बाखमुट शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये ताजा तस्वीरें बाखमुट की हमारे सामने हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, बाखमुट की तस्वीरें हम देख रहे हैं, यानी कि एक तरफ ये डिस्ट्रक्शन जारी है और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का हवाला दिया जा रहा है चीन की तरफ से, रूस की तरफ से। फिर मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, उसको आप कैसे देखते हैं? जो एक कंडीशन है पुतिन की कि जो कब्जा कर लिया अब वो हमारा, उस कंडीशन के साथ ये जो पीस टॉक के प्रपोजल्स हैं या कोशिशें हैं, ये क्या बेकार की कोशिशें? देखिए, ये जो पीस टॉक की प्रपोजल है, ये पूरी तरीके से पुतिन द्वारा डिक्टेट किया गया पीस प्रपोजल है। वो नहीं चाहता है वो चारों स्टेट से अपनी सेना को हटाना, और जब तक ये चारों स्टेट से वो सेना नहीं हटेगी, जेलेंस्की किसी भी शांति समझौते पे एग्री नहीं करेंगे, ना ही नाटो करेगा ना ही यूएस करेगा। इनको एक वाया मीडिया ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि डोनेट्स्क और लुहांस्क दो जो रीजन है, उनको ऑटोनॉमस रीजन की बहुत दिन से बात चल रही है, और 2014 में ये करीब करीब हो रखा था कि इनको ऑटोनॉमस रीजन क्रिएट किया जाएगा। और जपोरिजिया और जो खार्सो का इलाका है, इससे रूस को कहीं ना कहीं विड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ प्रपोजल या हिंट देते तो शांति की वार्ता आगे बढ़ सकती है। चारों स्टेट पे कब्जा करके मिलिट्री वहां रख के आप दूसरे पक्ष को कहते हैं कि शांति की बात करें, तो वो संभव नहीं है। और ये चारों स्टेट लॉन्ग रन में रशिया के लिए एक ब्लीडिंग ग्राउंड बनता हुआ दिखता है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से अनकंडीशनल सीज फायर होता है, लेकिन यूक्रेन की जनता वहां हर्ट है, वहां का नागरिक हर्ट है, वहां की गवर्नेंस हर्ट है, तो वहां किसी न किसी तरीके के लोकल हमले जारी जो इस रहेंगे। वक्त हम देख रहे हैं शी जिनपिंग का वहां जाना, फिर वहां मुलाकात करना और एक दुनिया के सामने दिखाना कि वो एक पीस प्लान लेकर पहुंचे हैं, पर्दे के पीछे खेल कुछ और चल रहा है।